प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग रूल है ना, वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है ही नहीं। जी हाँ, आपको नए बंदे को ये लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कि मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं ना, पता नहीं वो किस किस्म की स्ट्रेटजी या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी एक्सेस ही नहीं है नए बंदे को, नए ट्रेडर्स को। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की जो नंबर 1 रूल जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं ना, उसका स्ट्रेटजी से लेना देना ही कोई नहीं है। वो ट्रिक, वो रूल है ही एक माइंडसेट ट्रिक या माइंडसेट रूल आप उसको कह सकते हैं, जिसका अफेक्ट थोड़ी देर में गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाके 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाके मैंने आपको दिखाना है। रिसेंटली एक ट्रेड थी और उस ट्रेड को एज अ रेफरेंस बना के मैंने आज आपको ये लिटरली $1 मिलियन ट्रेडिंग माइंडसेट टिप देनी है कि जिसको अगर आपने अपने ट्रेडिंग में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आई एम नॉट सेइंग, अक्सर मैं कहता हूँ कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आउटराइट पहले महीने के अंदर ही यू वुड सी अ बिग डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते हो कि मैं जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो थ्रू आउट द वीक उनकी रियल टाइम अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूँ। और यूट्यूब चैनल पे मैंने ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को मैंने बिगिनर लेवल पे डिफरेंट वीडियोस में आपको सिखाया समझाया। लेकिन वीकेंड जैसे जैसे वीकेंड के करीब हम जाते हैं तो ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 80% इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ट्रेडर की सक्सेस में। तो अब वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है या टिप ये है, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी। यानी याद रखें एक बात कि एक ट्रेडर का जो, और ये चीज़ आपके साथ हुई होगी, आप बल्कि इस चीज़ की शायद तायद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से एग्री करें इस बात पे, ट्रेडर का जो पहला एनालिसिस होता है ना, अक्सर वही ठीक होता है। यानी आपने मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन किया, आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम या आवरली या 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, प्राइस चार्ट आपने ओपन किया, ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करके ना आप एक नतीजे पे पहुंचे कि लेट्स सपोज इस मार्केट में बाइंग होनी चाहिए और ये वो रेलेवेंट एरियाज़ हैं कि जिन एरियाज़ के ऊपर बाइंग हो सकती है, यानी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या सपोर्ट पे, पुल बैक पे। अब ये जो पहला आपका एनालिसिस है ना, इस पहले एनालिसिस के ऊपर आपने ट्रेड ली। अच्छा, ट्रेड लेने के बाद यानी जिस प्राइस एक्शन को आपने ट्रेड किया उसमें बाद में जो बनने वाला प्राइस एक्शन है, उसने हर सूरत कोशिश करनी है आपको मैनिपुलेट करने की, आपको ये एहसास दिलवाने की कि भाई तुम्हारा पहला एनालिसिस तो गलत था, मार्केट तो कुछ और करना चाहती है। और फॉलोइंग प्राइस एक्शन को देखते हुए आपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया, ओनली टू सी के बाद में आपका वही जो पहला एनालिसिस था वो मार्केट ने ठीक साबित आपको कर दिया। लेकिन अब आप उस मूव का हिस्सा नहीं है, बिकॉज मार्केट ने जो आपको मैनिपुलेट किया उसके नतीजे में आप तो अच्छी खासी उस अपने एनालिसिस से बाहर निकल आए, अपने ही एनालिसिस को आप सेकंड गेस और डाउट करने लग गए। तो अगर आपको एक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छा सेटअप सिग्नल मिल गया है, आपने पहला जो एनालिसिस किया है उसके ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, द ओनली वे यू कैन मेक मनी आर दिस इज कि आप कुछ ना करो, यानी मार्केट को आप देखो ही ना। अब मैं जा रहा हूँ गोल्ड मार्केट पे और एक फर्स्ट हैंड इम्पैक्ट जो है वो इस सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी का मैंने आपको दिखाना है। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं और पिछले हफ्ते गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो अपडेट में ये जो अपसाइड के ऊपर मार्केट गई है इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको वो सेटअप दिखाना है कि जिस सेटअप में सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी की डिप्लॉयमेंट के बाद ट्रेडर्स ने पैसे बनाए। अब यहाँ पे आप देखें गोल्ड मार्केट का 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और इस 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला एरिया एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जिससे कीमतें नीचे गिरी। मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न बनाया, इनसाइड बार पैटर्न बनाने के बाद ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है 25 नवंबर को, ये वाला एक बुलिश फेकआउट सेटअप बन गया। देख रहे हैं, यानी कि एक ऐसा 3 कैंडल फॉर्मेशन बन गई जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही थी। अब नॉर्मली आपको पता है बुलिश पिन बार सिग्नल्स जो होते हैं उनको रिट्रेसमेंट एंट्रीज पे ट्रेड किया जाता है ताकि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिले। बिकॉज लेट्स सपोज एक इतनी बड़ी बुलिश पिन बार है, अगर इसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड करो, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में इतना ज़्यादा फासला है कि इतना वाइड स्टॉप लॉस आपका बनेगा कि शायद रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से इस पिन बार को ट्रेड करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो पिन बार्स होती हैं या टेड बार्स होती हैं, इनको इन मोस्ट मार्केट कंडीशंस हम लोग रिट्रेसमेंट एंट्रीज पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो लेट्स से आपने 50% रिट्रेसमेंट एंट्री पे यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया, नीचे इस पिन बार के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस था, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे तकरीबन 2 या 2.5 गुना फासले के ऊपर अगर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट पड़े तो ये आपका टेक प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे मार्केट ने हिट करके ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड में आपको पैसे बना के दे दिए। अब ट्रेड तो मैंने आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इसमें नोटेबल बात क्या,
नोटेबल बात यह है कि जिस बंदे ने इस पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रेड किया ना, अगर वो इस सिग्नल को ट्रेड करने के बाद बार बार अपने एनालिसिस को रिवाइज करता चला गया तो उसने कभी भी इस ट्रेड में पैसे नहीं बनाने थे। क्योंकि उसके टेक प्रॉफिट टारगेट तक मार्केट के जाने के रास्ते में बहुत सी ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनी हैं जो उसके एनालिसिस को गलत साबित करने का क्लू दे रही थी कि भाई तेरा एनालिसिस तो गलत है, मार्केट तो गिरना चाहती है। यू नो व्हाट आई मीन। ये वाली बेरिश पिन बार सिग्नल बना यहाँ पे, आप देखो ये 26 नवंबर वेडनेसडे डाउन साइड, उसके बाद ही बुलिश पिन बार 4 आवरली ये कैंडल बन गई। उसके बाद यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ऐसे डाउन साइड के ऊपर जब मार्केट ने इस बुलिश पिन बार को ट्रिगर करके नीचे आई है, ऐसे लग रहा था भाई ये तो स्टॉप खाने वाली है, ये बुलिश पिन बार फेल होने वाली है। यानी ये जो अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ प्राइस चार्ट के ऊपर, और ऐसी बेतहाशा मिसालें कि जहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपने अपने ओरिजिनल एनालिसिस को करने के बाद मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया ना आपने। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि हर मार्केट को जिसको अपने हाल पे आप छोड़ोगे गारंटीड है कि वो आपके टेक प्रॉफिट टारगेट आपको दलाएगी। लेकिन होगा क्या कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, 1:2, 1:3, 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल पे आप काम कर रहे हो, और इस रिस्क मॉडल के ऊपर लेट्स सपोज अगर 4 में से 2 या 3 ट्रेड्स भी आपके सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी की डिप्लॉयमेंट के बाद आपके टीपी को हिट करके आपको बताती हैं कि ये ले जी आप सो के उठे और आपका टीपी हिट हो गया, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा आप अचीव कर लोगे कि कम विन रेट के बावजूद, ज़्यादा लूजिंग ट्रेड्स के बावजूद और मिस्ड टीपीज के बावजूद भी नेट अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके साथ आपने, अगर आपको एक सर्टन टाइम लिटरली आप उससे कि अगर आपको 6 महीने भी प्रैक्टिकली ट्रेड करते हुए ना लाइव अकाउंट को आप मैनेज करो, डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ हुई होगी कि आपने जो पहला आपका एनालिसिस होता है मार्केट के ऊपर वो ठीक था, आपने उसके ऊपर ट्रेड ली, और उसके बाद चूंकि आपको आदत है बार बार प्राइस चार्ट्स देखने की, बार बार मार्केट के बारे में वरी करने की, मोबाइल फ़ोन पे आप प्राइस कोड देख रहे हो, और आप बस वो टेम्पटेशन आपको हुई है, आप अपनी तरफ से आप ठीक कर रहे हो क्योंकि ऐसा प्राइस एक्शन बना है जो कीमतों के आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाने का क्लू दे रहे। आप उस ट्रेड से बाहर निकले ओनली टू सी के भाई आपके ओरिजिनल एनालिसिस को फॉलो करते हुए मार्केट वाकईतन आपके टेक प्रॉफिट टारगेट तक ही। ये नंबर 1 रूल है जो प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं, और उनकी रूटीन में ये चीज़ शामिल होती है कि जब उन्होंने जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रही है ना, माइक्रो मैनेज नहीं वो करेंगे। उन्होंने पहला एनालिसिस है, ओरिजिनल एनालिसिस उनका जो फर्स्ट है, उसके ऊपर उन्होंने मार्केट में एग्जीक्यूट की, ट्रेड ली। स्टॉप लॉस किस लिए होता है बताओ? वो इसलिए होता है ना कि इफ़ यू आर रॉन्ग ऑन योर आइडिया तो यू आर प्रोटेक्टेड। स्टॉप लॉस दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट दिया, और उसके बाद वो चले गए, जिम चले गए, बाहर चले गए, अपने अपने जो उन्होंने काम करने हैं किया, और उसके बाद फिर एक सर्टन जो उनकी रूटीन के हिसाब से टाइम उन्होंने सेट किया कि लेट्स सपोज सुबह अगर ट्रेड लिया तो शाम को मार्केट को देखना है, शाम को लिया तो अगले दिन देखना है, तो उन्होंने मार्केट को देखा, उस वक्त फिर उनके रिजल्ट्स उनके सामने होते हैं। तो मार्केट की नॉइज से आपने बचना है, और ये काम अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था 1 मंथ, 1 महीना ये ट्राई कर लो अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा रिस्क मॉडल की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होती ही इसी फॉर्मूले पे कि आप का टेक प्रॉफिट टारगेट 1:3 या 1:4 है। आपकी ट्रेड 1:3 या 4 यानी $100 अगर आपने रिस्क दिए हैं तो $300-400 तक आप जाने ही तब दे सकते हो जब आप प्राइस कोट ना देखो, जब आप इंटरफेयर कैसे नहीं करोगे? जब आपने एक चीज़ देख ली है आप इंटरफेयर करोगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि ट्रेड जब आपने ले ली है और उसको फिर उसको काम करने दें अपना, ठीक है। और उसके बाद जो सेट इंटरवल जो आपने अपने ट्रेडिंग रूटीन के हिसाब से सेट किया हुआ है कि रात को शाम को ट्रेड लिया न्यूयॉर्क सेशन में, अब अगले दिन सुबह उठ के देखेंगे ट्रेड ने कैसा परफॉर्म, सुबह ट्रेड लिया, सारा दिन अपने काम को आज करो, शाम को देखो कि ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया। जैसे मैंने आपको कहा वीडियो के स्टार्ट में, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखी है, बहुत यूजफुल कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है। डेली की एक वीडियो पे देखोगे, बाद टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, काफ़ी हद तक मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा, ट्रेडिंग का पता लग जाएगा, और उसके अलावा सारी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, बातें मेरी यूजफुल लॉजिकल लगी हो और आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करने में इस वीडियो ने हेल्प की हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दे, बाय बाय।